कोई स्वाध्याय अच्छा लग रहा होगा। इसके जो कमेंट सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यू टाइप के, उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपका स्वाध्याय मजबूत होगा। और कोई भी अगर उसमें कोई आपके डाउट है तो उसके लिए आप इसमें पूछ सकते हैं। तो हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। बंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। इसमें अब तक हमने 9 छंद तक का स्वाध्याय कर लिया था। 9वें छंद में हमने पढ़ा था, सपरस रसना ज्ञानन को, दृग्कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कुछ न्याय अन्याय न जाने। इसमें हमने रसना इंद्री के वशीभूत होके कुछ भी खाने पीने में ध्यान नहीं रखा। उसी का ये छंद नंबर 10 हो जा रहा है कि खाना पीना अपन को कैसा रखना चाहिए, उसी का डिटेल में बता रहे हैं। तो हमने इसको पढ़ते हैं एक बार। फल पंच उदम्बर खाए, मधुमास मत चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से एक वसन दुख कारे। फल पंच उदम्बर यानी ये 5 उदम्बर जाति के फल का सेवन किया, मधु मांस और मद्य जैसे त्याज्य वस्तु में रुचि रखी। अगर इन सबको अपन जोड़ लें, कुल मिला के अष्टमूल गुण है। तो इस अष्टमूल कहलाते हैं। नहीं अष्टमूल गुण धारे, मैंने अष्टमूल गुण को धारण नहीं किया। से एक वसन दुख कारे, और जो इनसे जो क्यूवसन जो मैंने सेवन किया उसे बहुत दुखों का अनुभव किया। यानी ये सब इन विषय का सेवन करते हैं तो हम क्या करते हैं, दुख ही मिलता है। क्योंकि हम अपनी आत्मा की शक्ति को मलिन करते हैं। जो अनंत सुख आत्मा का जो गुण है, उस मूल गुण को हम खत्म करते जाते हैं, उसे दबाते जाते हैं। और इसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, दुख का अनुभव मिलता है। तो ये अष्टमूल गुण क्या होते हैं? तो जैन धर्म में एक गृहस्थ के लिए, धर्म मार्ग चलने के लिए सबसे पहली स्टेप है कि आपको अष्टमूल गुण धारण करें। अष्टमूल में क्या होता है, 3 मकार का त्याग होता है, मध्य मास और मधु। 5 उदंबर फल का त्याग होता है, बड़, पीपल, पाकर, कटुम्बर, उमत। ये 5 फल होते हैं जिनका त्याग होता है। अब ये जो पहले प्राचीन काल में जब लोग जंगलों की यात्रा करते थे, तब आने जाने में इन उदंबर फलों का सेवन कर लेते थे। यद्यपि आज के समय में ये बहुत कम देखने को मिलता है। सिर्फ एक अंजीर जो है आपको देखने को मिलता है, बाकी तो कोई देखने को मिलता ही नहीं। तो इस अंजीर का आपको त्याग कर देना चाहिए, कि तो आप त्याग कर ही सकते हैं। 10 जीवों की उत्पत्ति, जो उदंबर जाति के जो फल होते हैं उसमें सूक्ष्म और अनंत कार्य जीव पाए जाते हैं, और इनको खोलने से स्पष्ट आप उसमें देख भी सकते हैं। और इसका जैन दर्शन के अनुसार इसका पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। अब आता है मधु, शहद का त्याग। शहद की प्राप्ति मधुमक्खी के छत्ते को निचोड़कर और उनको नष्ट करने से होती है। छत्ते में मधुमक्खी के मलमूत्र, अंडे और असंख्य तस जीव की उपस्थिति रहती है। तो शहद प्रत्यक्ष रूप में तस जीवों से युक्त होता है। अतः इसका प्रयोग न केवल भोजन में और न ही किसी प्रकार की औषधि में, कॉस्मेटिक्स में या सौंदर्य प्रसाधन में पूर्णतः वर्जित। जैन धर्म में इसका पूर्णतः वर्जित, आप लेना ही नहीं चाहिए। मद्य मैंने अल्कोहल, इसका त्याग। यद्यपि कोई भी जो विवेकशील आदमी है वो शराब का, मद्यपान का सेवन नहीं, कभी भी नहीं करता। लेकिन जब आधुनिक जीवन जो शैली है, लाइफ स्टाइल, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से का प्रयोग बढ़ रहा है। उसमें सबसे बड़ा है सैनिटाइजर। तो अल्कोहल जो सैनिटाइजर होता है, टॉनिक होता है, जो औषधियां होती है, उसका उपयोग से बचना चाहिए। क्योंकि अधिक अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर जो है वो आपके त्वचा के माध्यम से अवशोषित होकर आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है? इसका विकल्प है कि आपको आपके हाथ धोने हैं तो गर्म पानी से, और उससे आप कर लीजिए, तो उसको ज्यादा अहिंसक मार्ग रहेगा। छंद नंबर 11 है, इसमें इसको पढ़ते हैं एक बार। दुई बीस अबक जिन खाए, सो भी निस दिन गुंजाए, कुछ भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। ये भी जो छंद है उसको हम तो डिटेल में पढ़ते हैं। दुई बीस, दुई बीस यानी दुई बीस का मतलब 22 प्रकार के जो अबक्ष बताए गए हैं। तो 22 प्रकार के अबक्ष की चर्चा जो होती है, वो नाटक समय सार के अंदर बनारसी दास ने बड़े सुंदर रूप से अपने छंद में लिखी है। इस छंद में जो गुणस्थान नामक जो अधिकार है, उसमें 55 नंबर का छंद है ये। ओरा घोर बरा निसी भोजन, बहु बीजा मंगन संधन, पीपर बर उमर कटुम्बर, पाकर जो फल होई अचान, कंद मूल माटी विष आमिष, मधु माखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिन मत ए
22 खान, यानी कि घोरवरा, घोरवरा का मतलब था द्विदल। निस्सी भोजन यानी रात्रि में आहार करना। संधान मतलब आचार। आमिष का मतलब मांस, मधु, शहद, मदिरा, शराब। अति सूक्ष्म में बहुत छोटे। तुषार मतलब बर्फ। चलित रस मतलब इसका स्वाद बिगड़ गया। आखान मतलब अभक्ष। ये इसमें 22 तरह के अभक्ष बताए गए हैं। ओला, द्विदल, रात्रि भोजन, बहुबीजा। अब इसको एक एक करके समझते हैं। ओरा क्या है? ओरा का अर्थ होता है बर्फ। मतलब जो आसमान से गिरती है, स्नोफॉल। स्नोफॉल का मतलब होता है जब कोई ऐसा खाता है, ऐसा कुछ देखने में नहीं आता है, लेकिन जब जब इस जो स्नोफॉल होता है उसके ऊपर चलते हैं या फिर उसका सेवन करते हैं, तो उसमें तरस का एक जीव होते हैं, तो उसका कभी सेवन नहीं करना चाहिए। ये फिर आता है गोरबरा। गोरबरा का मतलब द्विदल। ये गोरबरा का मतलब होता है कि तीन प्रकार के द्विदल होते हैं। अन्न का द्विदल, काष्ठ द्विदल और हरित द्विदल। द्विदल का मतलब होता है जो दूध, दही या छाछ, इसके साथ द्विदल युक्त जो पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी दूध के साथ में इनका कॉम्बिनेशन, दही के साथ में या छाछ के साथ कॉम्बिनेशन कभी साथ में यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अन्न का द्विदल, इसमें मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, जितने प्रकार के थोल है, राजमा आदि है, जिनके बीच दो फाड़ हो जाती है, जैसे चना है, चने की दाल है, इसके जो भी आइटम बनते हैं, जैसे उसको दूध, दही और छाछ के साथ कभी खाना, जैसे दही बड़ा होता है उसको कभी नहीं खाना। तो वो उसको दूध, दही, दही के साथ आ गया ना, तो उसको बिल्कुल मना है। अन्न द्विदल। फिर काष्ठ द्विदल, इसमें बादाम, मूंगफली, काजू काजू, चिरौंजी, धनिया आ गया। उसका भी हम दूध और दही के साथ बनने वाले प्रोडक्ट के साथ सेवन नहीं करना, जैसे बादाम का दूध हो गया या पनीर की सब्जी हो गई ये। और हरित द्विदल, इसमें जितने प्रकार के बीज होते हैं, जैसे दूध, दूधी का बीज, ककड़ी का बीज, मिर्ची का बीज, हरी हरी मिर्ची का बीज, खरबूजा, तुरई और भिंडी, इन बीज का दूध के साथ सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये सभी दूध, दही के साथ कभी भी सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है? हमने जो दूध निकाला है, जैसे हमारे मुंह में द्विदल जाता है, उस गाय जाति के समूचन जीव हमारे मुंह में, पंचेंद्रिय समूचन जीव हमारे मुंह पे पैदा हो जाते हैं। और ऐसा केवल जैन दर्शन नहीं, आयुर्वेद भी कहता है कि द्विदल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो ये चीज का क्लियर कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दूध या दही को गर्म करके उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये मान्यता सिर्फ श्वेतांबर ग्रंथों में दी गई है। पैगंबर आमनाय के अनुसार तो उसे गर्म करके भी आप नहीं ले सकते। अब आता है तीसरे नंबर पे निसी भोजन यानी रात्रि भोजन। निसी भोजन का अर्थ होता है कि रात्रि भोजन तो जेएनयू के अलावा हिंदू और वैष्णव साम्राज्य जो संप्रदाय है उसके अंदर भी निषिद्ध बताया गया है। तो नरक के चार द्वार में भी ये रात्रि भोजन आता है। तो जैन धर्म में तो सर्वथा निषिद्ध है ही। अब इसमें चार प्रकार के आहार का निषेध होता है। खाद्य मतलब गेहूं, मतलब चावल, रोटी, सब्जी। स्वाद्य का मतलब लौंग। ये चार प्रकार के आहार है। लौंग, इलायची, चटनी। और लेह का मतलब होता है चाटने वाले पदार्थ, जैसे दही, लस्सी। और पेय का मतलब होता है दूध, पानी। जो विहार का मतलब होता है चार प्रकार के आहार का त्याग। ऐसा नहीं है सिर्फ अन्न का त्याग कर दिया तो आपका रात्रि भोजन का त्याग करा, ये नहीं होगा। आप मूंगफली खाते हो, दूध पानी पीते हो, तो रात्रि भोजन के त्यागी नहीं कहलाएंगे। जब आप चारों प्रकार के आहार का सर्वदा त्याग करोगे, तभी आप रात्रि भोजन के त्यागी कहलाएंगे। रात का बना हुआ भोजन भी अगर दिन में खाते हो तो वो भी रात्रि भोजन में आता है। जिसका रात्रि भोजन का त्याग है तो बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि बाजार में जो जो चीजें बनती है वो दिन रात का फर्क नहीं होता। शादी में रात को 3-4 बजे खाना बनाना चालू कर देते हैं, तो वो भोजन भले ही दिन में खा रहे हो लेकिन कहलाएगा रात्रि भोजन। बाजार के रेडीमेड पैकेट फैक्ट्री में दिन रात बनते रहते हैं, उन्हें आप कैसे ले सकते हो? इससे रात्रि भोजन का त्यागी बाजार की बनी हुई वस्तु तो लेता ही नहीं। फिर बहुभुजा, जिसके अंदर बहुत सारे बीज हो जैसे बैंगन, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आता है संधान या अचार। अचार की मर्यादा 24 घंटे की लेगी। अगर 24 घंटे के बाद अगर लेते हैं तो उस अचार के सेवन करने में मदिरा जितना पाप लगता है, जैसे आप शराब पियो उतना पाप लगता है। तो 24 घंटे के अंदर इन अचार को उपयोग में ले लेना चाहिए। उसके बाद उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर पंच उदंबर अपने अपने चर्चा कर ही लिए। पीपर, पीपर, उमर, कटुम्बर, पाकर। तो इसमें कोई भी चीज हो और कोई अनजान फल, कोई अनजान फल, विदेशी फल आते हैं तो उसको कभी भी आप काम में नहीं लेना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में आचार्य देव ने दो प्रकार की हिंसा बताई है। विरमण रूप हिंसा, इसमें दोष ज्यादा लगता है। और परिणमन रूप हिंसा, यानी जितने समय करते हैं उतने समय लगता है। यानी कोई आदमी मान लीजिए रात्रि भोजन का त्यागी नहीं है, तो दिन में बैठा है, फिर भी उसे रात्रि भोजन का दोष लग रहा है क्योंकि उसका रात्रि भोजन के प्रति राग भाव पड़ा।
इस वस्तु का त्याग नहीं किया है, उसके संबंधी राग भाव बना रहता है। इसलिए हमें अन्य इन वस्तुओं का त्याग जो है वो कर लेना चाहिए। अगर उसका आपको दोष लग ही रहा है, जो आपने त्याग नहीं किया तो आप दिन में भी खा रहे हो तब भी रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो, क्योंकि आपने त्याग नहीं लिया, तो संयम पूर्वक आपको त्याग ले लेना चाहिए। अब इसके आगे कंदमूल है, जैसे लहसुन, आलू, प्याज, गाजर, मूली, बीट, शकरकंद, जो भी जमीन के नीचे उगते हैं उन सबका त्याग हो जाना चाहिए। माटी, माटी का मतलब वो मिट्टी के बर्तन को एक बार काम में ले लिया आपने और उसमें आपने भोजन कर लिया, उसके बाद दोबारा उसी मिट्टी के बर्तन में भोजन नहीं, वो मिट्टी का सेवन भी अभक्ष कहलाए। उस मिट्टी के बर्तन में दोबारा नहीं लेना। विष, जहर, तो कोई लेगा ही नहीं। फिर आमिष मतलब मांस, फिर मधु मतलब शहद, मदिरा मतलब शराब, अति तुच्छ फल जिसमें बहुत जो जब पके नहीं है, अध पके जो फल होते हैं उनको आपको काम में नहीं लेना चाहिए। और तुषार मतलब, और चलित रस, जो वस्तु पानी से बनती है उसकी मर्यादा 6 घंटे की होती है, उसके बाद इसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और तली हुई वस्तु की मर्यादा 24 घंटे की होती है। इस तरीके से हमने ये 22 अभक्ष वस्तु के बारे में चर्चा करी, इसका हमें जीवन में त्याग करना चाहिए। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तुतरे सदा देव तू दो। हे जिनवाणी भारती तुझे जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।